Originally, in our constitution, there were seven fundamental rights, and out of those fundamental rights, we had right to property under Article 31. बट एट प्रेजेंट हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अबॉलिश कर दिया है और उसे अब एक लीगल राइट बना दिया है बाय पासिंग दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इनिशियली आर्टिकल 19(1)(f हमारा डील करता था प्रॉपर्टी से, प्लस में आर्टिकल 31 भी प्रॉपर्टी से डील करता था। आर्टिकल 19(1)(f ये कहता था कि इंडिया के अंदर सिटीजन्स जो इंडिया के हैं उन्हें राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं और उसे बेसिकली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं वो खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी को और अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। वहीं आर्टिकल 31 ये कहता था कि इंडिया के अंदर हर एक पर्सन, चाहे वो सिटीज़न है चाहे वो नॉन सिटीज़न है, अगर इंडिया के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है तो कोई भी उससे उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सिचुएशंस। जो है गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि उस पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया, वो भी सिर्फ तब जब गवर्नमेंट को कुछ डेवलपमेंट वर्क करना है या वो ज़रूरी है ऐसा करना गवर्नमेंट के लिए, तभी गवर्नमेंट उससे उसकी प्रॉपर्टी ले सकती है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू माना जाता है, लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं प्रॉपर्टी से, इसीलिए कोई भी आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी तो किसी को नहीं दे देगा। तो ये राइट एक कंट्रोवर्शियल राइट बना हुआ था, बिकॉज़ ये एक फंडामेंटल राइट था। तो इस आर्टिकल के अंदर अगर हमें कोई चेंज करना होता तो हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट पास करनी पड़ती है, हमें वो करना पड़ता। और इस आर्टिकल के अंदर ना बहुत से चेंजेस आए थे जिसके लिए बहुत सी अमेंडमेंट्स हम पहले ही पास कर चुके थे। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको एक फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दें, क्योंकि जो लीगल राइट होते हैं ना उनके अंदर चेंज करने के लिए हमें किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की नीड नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसके तहत क्या किया, इसको एक लीगल राइट बना दिया। अब हम बात करते हैं कि ये लीगल राइट बन गया, उसके बाद इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला प्रोविज़न तो यही है कि इसमें चेंज करने के लिए अब हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड नहीं है। दूसरा, अगर कोई पर्सन जो सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट के डिसीजन से, इट मीन्स कि मान लो गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया है उस प्रॉपर्टी को, या गवर्नमेंट ने अगर कोई भी फैसला लिया है उस राइट के लिए, कोई भी मतलब उस राइट से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट का डिसीजन है और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी को ही एक्वायर कर लिया है, बदले में गवर्नमेंट कंपनसेशन भी दे रही है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं लोगों के अपनी ज़मीन से, तो लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। तो पहले क्या होता था, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट था तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अभी एक पर्सन को, जो कि एक ऐसा पर्सन है हु इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द गवर्नमेंट डिसीजन, ही और शी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब उसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन स्टिल पार्ट 3 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं इस राइट के जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर गवर्नमेंट किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है तो उस केस में गवर्नमेंट को उस पर्सन को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी दो केसेस हैं, कि पहला, अगर गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़मीन को ले रही है तो उस केस में कंपनसेशन देगी। दूसरा, अगर किसी पर्सन की कल्टीवेटेड लैंड, इट मीन्स कि ऐसी लैंड जिस पे वो पर्सन खेती करता है, किसी की अगर लैंड को अक्वायर किया जा रहा है तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। ये पार्ट 3 के अंदर अभी भी मेंशन है। It means when the state acquires the property of a minority education institution, then in such case the state government has to pay compensation to that particular community. And this provision was added by 44th Amendment Act 1978. While जो हमने second provision पढ़ा, that deals with the acquisition of property by the state of any person
whose land is under cultivation, then in such case also government has to pay the compensation, and this provision was added by 17th Amendment Act 1964. तो ये था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन एट प्रेजेंट वो एक लीगल राइट के तौर पे एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 300A के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।